जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। दोस्तों, लोगों के मन में रहता है कि कैंची धाम जाने से होता क्या है। ऐसा क्या है कैंची धाम में कि आजकल इतनी वीडियोस बन रही हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं। देखो दोस्तों, कैंची धाम बाबा नीम करोली जी की तपोस्थली है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की है, भक्ति की है, और उनकी काफी जगह है जहाँ पर उन्होंने भक्ति की है। गुजरात में भी, बवनिया में भी की है। तो यहाँ पर बाबा सोमवारी जी ने भी कहते हैं भक्ति की है। तो यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। एक यहाँ पर आपको, जब भी आप आओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, मंदिर में कुछ समय बिताओगे, आप अपनी जिंदगी में जिन उलझनों से कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो, यहाँ पर आकर आप ठंडे दिमाग से उसका रास्ता बाबा जी के आशीर्वाद से ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। जो कि बहुत बड़ी आशीर्वाद के रूप में उपलब्धि है। क्योंकि दोस्तों, चाहे मैं हूं या आप हो, लोगों को ये ही नहीं पता होता कि हमें लाइफ में जाना किस रास्ते पर है, करना क्या है। इंटरेस्ट कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, बिजनेस में फायदा नहीं है या बिजनेस में मन नहीं लग रहा। तो इन सभी बातों को आप बाबा जी के पास छोड़कर, बाबा जी जानी जान है, वो आपके मन की बात जानते हैं। जैसे ही आप मंदिर में आएंगे, बट आपको मंदिर में बिना लालच के आना है। ये नहीं सोचना है कि बाबा जी मेरा ये करेंगे तभी मैं बाबा जी को मानूंगा। आप पूरी तरह बाबा जी को समर्पित होकर आ जाएं, एक कोरा कागज बनकर। उसके बाद बाबा जी आपकी जीवन की नाव को जिस दिशा में चलाएंगे, जिस तरफ चलाएंगे, वो बाबा जी की मर्जी। और आप मंदिर में आओगे ही तभी, अगर बाबा जी आपको बुलाना चाह रहे हैं, बाबा जी ने आपको बुलाया है, और बाबा जी ने आपको देखा है कि हाँ, इसका मेरा कई जन्मों का नाता है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं मेरा किसी भी भक्त के साथ एक जन्म का नाता नहीं है, मैं जन्मों जन्म से जिनको जानता हूँ उनको ही यहाँ पर बुलाता हूँ। मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ पर आ भी नहीं सकता। आप जितने मर्जी अमीर हैं, आपके पास जितने ज्यादा संसाधन हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन जब तक बाबा जी आपको नहीं बुलाएंगे, आप यहाँ नहीं आ सकते। और जब आप यहाँ पर आ जाओगे, तो समझो कि बाबा जी ने आपको आपकी जिंदगी की दिशा दिखाने हेतु यहाँ पर बुलाया है। फिर आप सब कुछ बाबा जी के ऊपर छोड़ दो, और जिस दिन आप पहला कदम इस मंदिर के अंदर रखोगे, उसी समय से आपकी जिंदगी सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी आप मंदिर में आए, श्री राम जी की भक्ति, बाबा जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति अपने मन में लेके आए। बिल्कुल शांत होकर आए। बाबा जी किसी प्रसाद के भूखे नहीं हैं, किसी कंबल के भूखे नहीं हैं, आपके पैसों के भूखे नहीं हैं। आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, आपके मन की शांति देखते हैं, आप कितना अपने आप को बाबा जी को सौंपते हैं वो देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं। तभी यहाँ पर बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर्स, क्रिकेटर्स और हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, वो बाबा जी को मानते हैं। और विदेशों से लोग आते हैं, क्योंकि पैसे से कभी भी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है एक सच्चा गुरु मिलने से, और सच्चे गुरु की दिशा निर्देश से, अच्छी दिशा में जिंदगी चलने से शांति मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। जब मैं शाम को यहाँ पर मैं पहुंचा था, रात को 6:30 बजे के आसपास, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मंदिर में समय से पहुंच जाऊंगा। लेकिन मंदिर खुला मिला मुझे। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा, सच में इस मंदिर में बहुत आध्यात्मिक, तीव्र, सकारात्मक ऊर्जा है, और जो आपको खींचती है अपनी तरफ। और हम सब में कमियां हैं दोस्तों, हम सब ने बुरे कर्म किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इस दुनिया में दूध का धुला हुआ है जिसने बुरे कर्म नहीं किए। लेकिन आप बाबा जी के पास आओ, आगे से बुरे कर्म ना करने का फैसला करो, धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, और बाबा जी को समर्पित हो जाओ। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। चाहे आप
कहीं भी उलझन में हो, चाहे वो पैसों से संबंधी उलझन में हो, चाहे वो आप करियर से संबंधित उलझन में हो, चाहे आप शादी आदि से, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। बाबा जी कहते हैं थोड़ा सा सब्र रखो और भगवान हनुमान जी में, श्री राम जी में विश्वास रखो, अपनी भक्ति में विश्वास रखो, और और भूखों को खाना खिलाओ। भले ही आप मंदिर में प्रसाद लाओ ना लाओ, पर किसी भूखे को खाना खिलाओ। आप मंदिर में भी ना आओ, बाबा जी अगर आप बाबा जी कहते हैं अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि भूखों के अंदर जो खाना अन्नपूर्णा माता के रूप में जाता है, प्राण के रूप में जाता है, भगवान के रूप में जाता है। भूखे के लिए खाना भगवान होता है। तो अगर आपने किसी भूखे को खाने के जरिए भगवान से मिला दिया, तो क्या आपको भगवान नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी के आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। और लेकिन आप दूसरों की सेवा करो, तो ये इस मंदिर का उद्देश्य है। और बाबा जी अपने माँ बाप की सेवा करने पर, बुजुर्गों की सेवा करने पर भी बहुत जोर देते हैं। पशुओं की सेवा करो, पशुओं को भी खाना खिलाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो ये सारी बातें अगर आप मानोगे, तब आपको इस मंदिर से आशीर्वाद मिलेगा, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जो आप अच्छा अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, जो आप अच्छी सोच लेकर आए हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बाबा जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये इस वीडियो में मैंने बताया कि कैंची धाम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर क्यों लोगों का जीवन और कैसे बदल जाता है। तो ये सब बातें जो कुछ मैंने अनुभव की हैं, कुछ मैंने लोगों से या बाबा जी की एक बुक पढ़ी है उससे मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम वाले बाबा जी।